हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सबको जय हिंद। आज थोड़ा टाइम मिला तो लगा आप लोगों से बात कर ली जाए। सोशल मीडिया काफ़ी टाइम से चल रहा है और हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट है। हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्ट है, हर कोई देखता है। तो सोशल मीडिया देखते देखते एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि हमारे इस देश में एक जनरेशन ऐसी पैदा हो गई है जिसको लगता है कि वो सिर्फ गाली देने के लिए पैदा हुए। किसी के धर्म को ट्रोल करना, गाली देना, किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के उसको गाली देना। लगता है उनको बिना गाली दिए या तो नींद नहीं आती है या गाली सुनने के बिना नींद नहीं आती। इस देश की सीमाओं, बाउंड्रीज, बॉर्डरों की रक्षा इस देश के हर रिलीजन, हर मजहब, हर धर्म का जवान खड़ा है, जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। पहले तो अच्छा है कि उनके पास नेटवर्क ही नहीं मिलता है, नहीं तो आपकी ये चीजें सुन के शायद उनको अच्छा ना लगता। लेकिन जब किसी को थोड़ा टाइम मिलता होगा तो वो जब तुम्हारी इन चीजों को देखते होंगे ना, तो उनको बड़ा दुख होता होगा। शायद ऊपर वाले ने आपको बुद्धि उतनी दी है, ये आपकी कमी नहीं है। ऊपर वाले ने शायद आपको बुद्धि उतनी दी है और उस बुद्धि का भरपूर आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन सोचो कि तुम्हारी उस एक छोटी सी गलती से कितने जवानों का दिल दुखता होगा। तुम जब किसी के धर्म को गाली देते हो, किसी के मजहब को ट्रोल करते हो, किसी की जात को ट्रोल करते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम कहीं एक कमेंट करके, एक गाली देके 50 गाली तुम सुन लेते हो। हर माँ बाप अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देता है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद हो, वो अच्छी जिंदगी गुजारे, अच्छे संस्कार हों, अच्छी इज्जत हो उसकी। माँ बाप की कोई गलती नहीं, किसी के माँ बाप को लेके गाली मत दिया करो। माँ बाप को लेके, माँ बाप बहुत बड़ी चीज है। जब आज जिसके पास हैं उनको उनकी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो नहीं होते तब भंडारा किया जाता है, बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। जीते को न दिया खाना और मरने के बाद में घी की नदियां बहा दी, तो वो कोई नहीं देखता है। तो मेरी
एक यही रिक्वेस्ट है कि तुम किसी के रिलीजन को गाली मत दिया करो, किसी के माँ बाप को गाली मत दिया करो, और खुद के माँ बाप को भी गाली किसी से मत दिलाया करो। इस देश की सेनाएं हर धर्म के जवानों के ऊपर में डिपेंड हैं, और हर धर्म का जवान इस देश की सीमाओं की रक्षा दिन रात 24/7 खड़ा होके गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि एक ऐसी जनरेशन पैदा हो गई है जिसको लगता है कि वो पैदा ही गाली देने के लिए हुए हैं। क्यों भाई? अभी रियल लाइफ में ना बाहर निकल के देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया गोल है। चारपाई के ऊपर में लेट के, रजाई के अंदर में बैठ के अपना एंड्रॉयड फोन खोला और टक 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 नीचे टाइप कर दिया, एमसीबीसी कर दी किसी के कल्चर की, किसी की रिलीजन की, किसी की कास्ट की, किसी को पर्सनल लाइफ में, उसकी रिप्लाई में तुम्हें भी प्रसाद मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें नींद कैसे आती है? किसी की माँ को गाली देके, किसी के रिलीजन को गाली देके तुम्हें नींद कैसे आती है? तुम कैसे सो पाते हो? ये कैसी बीमारी है? ये कोई लाइलाज बीमारी आ गई है जिसका कोई हल ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से तो कोई धर्म खराब भी नहीं है। सब धर्म ने एक शांति का पैगाम दिया है। बट ये जो हादसे हुए हैं ना, ये आप जैसों की वजह से हुए। तब भी आप जैसे ही बंदे थे जो इन चीजों को बढ़ावा देते थे। आज हम बोलते हैं ना कि तब क्या हुआ था, तो उस टाइम में भी आप जैसे लोग थे चंद एक, जिनकी वजह से वो कहानियां रची गई, जिनको आज तक याद किया जाता है। आज अब उसको फिर दोबारा से रिपीट करते हो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उस टाइम में उनमें नहीं था, आज तुम हो उनकी जगह। उनमें और तुम्हारे में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तुम सेम हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जहां जहां तक कोई इस चीज को देखता है, तो कभी एक दूसरे को ना इज्जत दे के देखो, एक दूसरे को प्यार दे के देखो, एक दूसरे को अपना बना के देखो। जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। और खुशहाल जिंदगी जीने में जो मजा है ना दोस्त, वो कहीं नहीं है। ये जिंदगी छोटी सी है, छोटी सी। इतनी उलझने लेके बैठे हुए हो, कर तो तुम कुछ सकते नहीं। और ये वही करते हैं जिनको कोई काम नहीं है। अरे तुम्हें काम नहीं है, खेत में किसी का हाथ बटाओ काम में, अपने माँ बाप के काम में हाथ बटाओ, अपने परिवार के काम में हाथ बटाओ। अरे तुम दिल अच्छा रखोगे, तुम दिमाग अच्छा रखोगे,
तो ऊपर वाला भी तुम्हें अच्छा रखेगा। तो ऐसा मत करो, शाम को जल्दी सो जाया करो, ये रात को 12-12 बजे तक गालियां मत दिया करो एक दूसरे को। शाम को जल्दी सो जाना है, सुबह उठो, ताज़ी हवा लो, भागो दौड़ो, अपने फिजिकल के ऊपर में ध्यान दो। आजकल वैसे बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं फिर तुम ऐसी एक लाइलाज बीमारी को लेके बैठे हुए हो जिसका कोई इलाज ही नहीं है। खुद चाहे पिछवाड़े से खून आ रहा हो, लेकिन दूसरे को बड़ा ज्ञान देते हो। सुबह उठो, भागो दौड़ो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान दो। मत रखो किसी से रंजिश। ये छोटी सी जिंदगी है, 50-60 साल की, पता नहीं उससे पहले ही टिकट कट जाएगी और निकल जाएगा कोई। पता नहीं कब की बुकिंग, किसकी बुकिंग कौन से समय की हो रखी है, कोई कितने समय के लिए आ रखा है। तो ये टिकट कब कट जाती है बीच में कोई पता नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा प्यार में रहो, एक दूसरे से मिलाप में रहो, एक दूसरे से प्यार से बात करो, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के माँ बाप की इज्जत की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे की कास्ट की रिस्पेक्ट करो। इंसान एक है, एक है, एक है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस चीज को देखेगा, अगर उसके अंदर में ऐसी कुछ कमियां हैं, ऐसी बीमारी का कोई लक्षण हैं, तो वो अपने आप को एक बार बदल के देखो। कितना मजा आता है ये दोस्त, बहुत मजा आएगा। कोई तो तुम्हारे लिए +50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में काम कर रहा, बेचारा दिन रात जाग रहा है, कोई -50 में काम कर रहा है, जाग रहा है। लेकिन तुम फिर ऐसी यार बकवास करते हो तो बड़ा अजीब लगता है। किसी ने एडिट करके वीडियो डाल दी और तुम ऐसी टेंशन लेके बैठे हो। एक चीज याद रखनी, एक कहावत है, एक इंसेक्ट, टिड्डी, टिड्डी देखी होगी, जैसे जो खेतों में लग जाती है। तो वो कहीं ना घास में घुसा हुआ था। तो किसी ने पूछा, हाँ भाई क्या कर रहा है? तो उसने बोला, मैं जमीन को तोल रहा हूँ। उसको ये पता नहीं है कि वो घास में खुद फंसा हुआ है, लेकिन उसकी सोच है कि मैं जमीन को तोल रहा हूँ। तो तुम्हारी भी ना उसी टिड्डी की तरह कहानी है। तुम इस उलझन में फंसे हुए हो। तुम्हें ये डोट है कि तुम इस समाज को सुधारोगे गाली देके, नहीं। तुम गाली देके किसी को नहीं सुधार सकते यार। ये तुम्हारी गलत सोच है, ये वो टिड्डी वाली सोच है तुम्हारी। तुम उलझन से बाहर निकलो, हवा लो, ठंडा पानी पियो आराम से। तुम्हारा हाजमा भी ठीक रहेगा, माइंड भी ठीक रहेगा। ठीक है। बाकी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और जिसको भी ये बुरा लगता है तो सॉरी। मेरा कोई मकसद नहीं है किसी को हर्ट करने का। हर किसी का नेचर अपना अपना है। तुम जैसे करते हो वैसे करते रहो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें उलझन में रहना है, तुम्हें एक दूसरे को गाली देना है, देते रहो। बट एक चीज़ है, अगर इंडिकेट करोगे, एक उंगली किसी को दिखाओगे तो चार उंगलियां अपनी तरफ हैं। अगर एक गाली किसी को दोगे तो चार तुम भी सुनोगे। अगर तुम किसी को माँ की दोगे तो अगला बहन की देगा। तो जब ऐसी कन्वर्सेशन होती है ना एक दूसरे में, तो यार नींद नहीं आती है यार।
हम जैसों को तो नहीं आती है, हमें तो वैसे भी सोना नहीं, सोने का काम नहीं है हमारा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको बेचारे को सोने का टाइम मिल रहा है, रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है, तो तुम आराम से ठंडा पानी पियो, अपना काम करो और सो जाओ। जय हिंद, धन्यवाद।